वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल यूज़ किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्लेटर ने एक एम्पेरिकल फार्मूला दी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, और वो फार्मूला है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z मीन्स एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज या सिंपली एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। और सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये हमें पता होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला क्या स्टेप है जो स्लेटर ने दिया कि जिस एटम में आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन। उसके बाद में हर एक शेल में s और p सब शेल्स को एक ग्रुप में रखो, d सब शेल्स को अलग ग्रुप में रखो और f सब शेल्स को अलग ग्रुप में रखो। जैसे ये पहला शेल है, इसमें 1s है, एक ही सब शेल है तो एक ग्रुप। दूसरे शेल में 2s और 2p है तो ये अलग ग्रुप बनाएंगे क्योंकि ये s है और ये p है। तीसरे में s p और d है, s और p रहेंगे अलग ग्रुप में और d बनाएगा अलग ग्रुप। इस तरह से 4s और 4p बनाएंगे अलग ग्रुप, 4d अलग, 4f अलग ग्रुप। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आपको दो टाइप के रूल्स लगते हैं। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग, d और f के लिए अलग। यानी अगर इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है या p सबशेल में है तब आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन d सबशेल में है या f सबशेल में है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? जिस इलेक्ट्रॉन का हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो तब ये रूल्स लगेंगे। मैं आपको ये रूल्स पहले समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है p सबशेल में या s सबशेल में, और वो यहाँ पे इस शेल में, कौन सा शेल है ये? nth शेल। ये हमें पता नहीं, ये पाँचवा छठा चौथा कोई भी शेल हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उस शेल में जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 पार्टिसिपेट करता है टूवर्ड्स स्क्रीनिंग। यानी उसमें से बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सिग्मा होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू होगा, वो होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आएगा 0.35 इंटू 2, और इस इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है स्क्रीनिंग। और ये इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किया जाता है जिसका स्क्रीनिंग निकालना, क्योंकि ये अपने आप को स्क्रीन नहीं करता, बाकी करते। इसी तरह से जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है इस शेल के अंदर, n-1th शेल यानी पेन अल्टीमेट शेल जिसको हम कहते हैं, उसका हर एक इलेक्ट्रॉन, उसमें सपोज अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट करेगा सिग्मा में, कितना सिग्मा देगा? वो देगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। अगर 10 है तो 0.85 इंटू 10 करेंगे। और इस शेल को छोड़ के, इस अंदर वाली शेल को छोड़ के बाकी जितने भी शेल्स हैं, n-2 है, n-3 है, सो ऑन, उनका हर एक इलेक्ट्रॉन 1.0 देता है सिग्मा, यानी उनका सिग्मा जो रहता है 1.0 पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। पहले आप इसको दिमाग में बिठा दो। उसके बाद में अगर आपका इलेक्ट्रॉन d सबशेल में है या f सबशेल में जिसका स्क्रीनिंग निकालना हो, तो फिर तो बहुत इजी है। देखो क्या करना है। मान लीजिए ये एक एटम है, इसमें यहाँ पे जो शेल है, ये कोई भी शेल है, उसमें s सबशेल है, p सबशेल है और ये d सबशेल है। d सबशेल के एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है स्क्रीनिंग, और इस d सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2, फिर 3 4 5 6, 6 में से एक का निकालना है स्क्रीनिंग, उसको निकालो अलग। ठीक है, बचे कितने? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बाकी, उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 टुवर्ड्स सिग्मा। तो उसका यानी सिग्मा होगा बराबर 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वहाँ पे? 5। ठीक, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उसके अपने शेल के इलेक्ट्रॉन हो, उसके अंदर वाले शेल के या उससे और अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। उन सब के सब इलेक्ट्रॉन्स का होता है सिग्मा बराबर 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? शाबाश। ये हो गई। ये रूल्स याद रखना, दिमाग में रखना, फिर मैं एग्जांपल्स में समझा दूंगा। तीसरा स्टेप आपको याद रखना है, अगर
1s इलेक्ट्रॉन का निकालना, 1s सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है सिग्मा, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका सिग्मा बराबर होता है 0.30। क्लियर। और अगर इस शेल के बाहर या इस शेल के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका हमें सिग्मा निकालना हो, ये कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स स्क्रीनिंग, लेकिन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीनिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो ये थे रूल्स। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स पे ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप Z इफेक्टिव निकालो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन और सिग्मा निकालो फॉर दिस, यानी 4s इलेक्ट्रॉन किसका, पोटेशियम का। ये सिंपल सी एग्जांपल है। Z इफेक्टिव बराबर रहता है Z माइनस सिग्मा, ये हमें मालूम है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा। सबसे पहले देखना ये पोटेशियम है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा मैंने 1s2, फिर 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद में इसको ग्रुप्स में बना दिया। उसके बाद में 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जिस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, उस शेल को हम कहते हैं nth शेल, ठीक है। उससे अंदर वाली जो शेल है उसको हम कहते हैं n-1th शेल, उसके अंदर n-2nd शेल, n-3rd शेल, ठीक। अब nth शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें सिग्मा निकालना है और Z इफेक्ट निकालना है। nth शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। उससे अंदर वाले शेल्स कितने करते हैं, 0.85, क्योंकि इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है या P सब शेल में। यहाँ पे तो S सब शेल में, अगर S सब शेल में हो या P सब शेल में फिर तो ये रूल लगेगा, ठीक है। इस शेल के बाकी इलेक्ट्रॉन कितना देंगे, 0.35, और इससे अंदर वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना देंगे, 0.85, और बाकी जितने भी हैं वो देंगे 1.00। अब देखो करना क्या है, 0.35 इंटू इसका तो निकालना है सिग्मा, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ पे, कोई नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखूंगा 0.35 इंटू 0 प्लस ये कितना देता है, ये वाले शेल के इलेक्ट्रॉन 0.85 इंटू करना है कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, इंटू लिखूंगा मैं 8, प्लस बाकी जितने भी बचते हैं उनका हर एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1.00। तो मैं लिखूंगा 1.00 इंटू करेंगे ये सब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो सिग्मा आता है वो बराबर आता है टोटल 16.8, ठीक है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का पोटेशियम में Z इफेक्टिव बराबर होगा Z यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 19 माइनस सिग्मा कितना आया यहाँ पे, 16.8। तो लिखो Z इफेक्टिव बराबर है 19 माइनस 16.8, वो आता है बराबर 22, यानी 4s इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव आएगा पोटेशियम में 2.2, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मैग्नीशियम में निकालते हैं। मैग्नीशियम का निकालते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रॉन, 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन, ये 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ग्रुप्स बनाएंगे। ये 1s पहला शेल, इसमें तो एक ही सब शेल है, दूसरा शेल, इसमें 2 सब शेल है S और P, इनको एक ही ग्रुप बनाएंगे। फिर ये तीसरा शेल है, क्लियर। इसमें निकालना है इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट और Z इफेक्टिव। तो ये nth शेल है ना, nth शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.35, उसके अंदर वाले 0.85 और बाकी सब 1.00। एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। वहाँ पे कितने बचते हैं, 2 में से एक का निकालना, एक बचता है ना, तो हम लिखेंगे 0.35 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इनका वैल्यू कितना है पर इलेक्ट्रॉन, 0.85 इंटू 8, लिखेंगे हम 0.85 इंटू 8 प्लस बाकी जितने भी हैं उनका वैल्यू है कितना है, 1, तो 1.00 इंटू यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, वो आएगा। सिग्मा कितना आएगा, 9.15। तो Z इफेक्टिव कितना आएगा, Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव बराबर होगा, Z कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 12 माइनस 9.15 आता है 2.85, ठीक है। अब आते हैं सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। हम निकालेंगे 3p इलेक्ट्रॉन, यानी 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, ये याद रखना। इससे पहले निकाला था हमने 4s का, अब निकालना है 3p मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, यानी 3p में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमें Z इफेक्टिव। तो क्या करेंगे, इसको तो छोड़ दो, इसको करो दफ़ा, क्योंकि ये बाहर है ना, ये बाहर है,
ये स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब बचते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको करेंगे हम पहले ग्रुप्स में 1 है ना, 1s2, ये दूसरा ग्रुप है 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6। ये वाला जो शेल है ये कहलाएगा nth शेल, ठीक है, क्योंकि इसी के इलेक्ट्रॉन का निकालना हमें। और ये वाला जो शेल है ये कहलाएगा n-1 शेल, ये वाला जो शेल है ये कहलाएगा n-2 शेल। अब रूल क्या है, अगर s में इलेक्ट्रॉन होगा s सब शेल में या p सब शेल में, तो जो जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना होगा हमें सिग्मा, उसको छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं वो करते हैं कंट्रीब्यूट 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर वाले शेल के जो बाकी है सब है वो 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका 0.35 इंटू ये 8 है ना, 6 2 8, 8 में से 1 का निकालना है, बाकी कितने बचते हैं 7, 0.35 इंटू 7 प्लस 0.85 इंटू ये टोटल 8 प्लस 1.00 इंटू 2, तो यह आएगा बराबर 2.45 प्लस 6.8 प्लस 2, यानी वो बराबर आएगा 11.25। तो Z इफेक्टिव कितना होगा फिर इसके लिए, वो बराबर होगा एटॉमिक नंबर कितना है पोटेशियम का 19 है ना, माइनस करना है 11.25, तो कितना आता है इसका Z इफेक्टिव 7.75। क्लियर। अब ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो Z इफेक्टिव एंड सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, 3D इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आयरन की, इसका एटॉमिक नंबर है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3D को अलग 4s को अलग, है ना, क्योंकि S और P को किसी भी शेल में S सब शेल और P सब शेल को एक ही ग्रुप में रखते हैं, लेकिन D और F को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। हमें निकालना है इस इलेक्ट्रॉन का, इसका निकालना है हमें 3D इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो 3D का तो अलग ही ग्रुप है, इसमें टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाएगा nth शेल या nth ग्रुप बोलूँगा मैं। इसका हर एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को 6 में से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसमें से हर एक इलेक्ट्रॉन देगा 0.35, बाकी इनको छोड़ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनका हर इलेक्ट्रॉन देगा 1.00 टुवर्ड सिग्मा। तो बहुत ही ईजी है ना। तो 6 में से एक गया जिसका निकालना है, कितने बचते हैं 5, तो हम लिखेंगे 0.35 इंटू 5, क्योंकि ये D और F के लिए रूल अलग है, और बाकी जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देंगे 1.00 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल 18 है, 18 लिखूंगा मैं, तो यह आएगा 19.75, यानी इसका सिग्मा आएगा 19.75। Z इफेक्टिव कितना आएगा फिर, एटॉमिक नंबर 26 माइनस 19.75 आता है बराबर 6.25। क्लियर है ना बात। अब निकालते हैं हम कॉपर के लिए, सिग्मा एंड Z इफेक्टिव फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, 4s इलेक्ट्रॉन याद रखना। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो ना, ये वाला जो ग्रुप है ये मैंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये बाहर है, ये इससे बाहर है, इसको कंसिडर नहीं करते, इतना याद रख लेना। अब हम निकालते हैं यहाँ पे कॉपर का 4s, यानी इसका निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का निकालना है हमें सिग्मा और Z इफेक्टिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3D अलग और 4s। क्लियर। अब देखिए ये nth शेल है, nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन, उसी का हमें निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी Z इफेक्टिव। लेकिन nth शेल वाले जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो देंगे 0.35, वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो 0.35 इंटू 0, बाकी n-1 शेल, ये जो अंदर वाला शेल है थर्ड शेल का पर इलेक्ट्रॉन देगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं टोटल 18, तो 0.85 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अंदर के जितने भी हैं बाकी वो सब के सब देंगे आपको कितना, वो देंगे आपको 1.00 इंटू 10, क्योंकि 10 है ना ये, तो ये आएगा बराबर 25.3, और Z इफेक्टिव बराबर आएगा एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 25.3, वो आएगा बराबर 7.3। अब कॉपर का ही एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम लेंगे 3D इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 अलग ग्रुप, 3s और 3p का अलग ग्रुप, 3D का अलग ग्रुप,
और 4s का अलग ग्रुप। ठीक है, 4s जो है 3d इलेक्ट्रॉन निकालना। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना। इससे बाहर जितने भी हैं इनको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इससे बाहर जितने भी शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको छोड़ दो। अब ये जो 3d है, हमें मालूम है कि d और f के लिए हम अलग रूल अप्लाई करते हैं। उसमें उस ग्रुप के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बाकी, जैसे 3d में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, एक का निकालना है, तो यहाँ पे बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो देंगे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप के बाकी इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखूँगा 0.35, 10 में से एक गया जिसका निकालना है, तो 9 बचे, प्लस ये बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब एक ही वैल्यू देंगे 1.00 इंटू कितने हैं टोटली 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1.00 इंटू 18, तो वो आएगा 21.5। ये इसका सिग्मा है। अब निकालो Z इफेक्टिव 29 एंड एटॉमिक नंबर माइनस 21.15, ये आएगा 7.85। क्लियर। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमें सिलेटर रूल थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। नहीं आया तो फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में बता देना।